ध्वनि के साथ वंदन अभिनंदन है इसी विभूति का इस देश का नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी का भी निवेदन, आप सभी अपने स्थान पर विराजें। आपके उत्साह, आपकी उमंग, आपकी ऊर्जा का भाव हम सब अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि जिसकी जिंदगी में अभी तक अंधेरा रहा हो उनकी जिंदगी में आज एक उजियार भरी सुबह आई है, तो ये उत्साह स्वाभाविक है। नमस्कार। दिल्ली वासियों के लिए नव वर्ष की सौगात के रूप में विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का करतल ध्वनि, आपकी तालियों की गूंज आनी चाहिए मंच तक। देवियों सज्जनों, दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में रहने को मजबूर हमारे गरीब परिवारों के जीवन में प्रधानमंत्री महोदय ने जो उम्मीद की लौ जगाई थी, आज उन्हीं की प्रेरणा से 1675 परिवारों को अपने स्वयं के घर में प्रवेश करने और एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिलने जा रहा है। आइए सम्मान और कृतज्ञता से भरी तालियों के साथ वंदन अभिनंदन करते हुए हम नमन करें ऐसी विभूति को जिनकी संवेदनाओं में देश के गरीबों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए ऐसा स्थान है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल जी की, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी की, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी की, केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, केंद्रीय कॉरपोरेट कार्य तथा सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री और पूर्वी दिल्ली से सांसद हर्ष मल्होत्रा जी, दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी, और साथ ही माननीय सांसदगण मनोज तिवारी जी, रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, प्रवीण खंडेलवाल जी, श्रीमती कमलजीत सहरावत जी, सुश्री बांसुरी स्वराज जी और योगेंद्र चंदोलिया जी, इन सभी विभूतियों का भी इस अवसर पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। देवियों सज्जनों, आज यहाँ उपस्थित जिन 1675 परिवारों को स्वाभिमान अपार्टमेंट के रूप में ऐसा आशियाना मिलने जा रहा है जो उनका अपना घर होगा, अपनों के लिए होगा, इन परिवारों की खुशी का अंदाजा हम सहज लगा सकते हैं। मैं इस अवसर पर निवेदन करूंगा दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी से कि वे आप सबकी तरफ से, दिल्ली वासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का यहाँ स्वागत करें, शॉल भेंट करके उनका अभिनंदन करें और उस अभिनंदन में आपकी सबकी भावनाएं आपकी जोरदार तालियों के साथ, करतल ध्वनि के साथ ये गूंज देश की राजधानी दिल्ली में नहीं, देश के कोने कोने तक पहुंचनी चाहिए। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी से निवेदन है कि वे अब अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें। श्री विनय कुमार सक्सेना जी, उपराज्यपाल महोदय। परम आदरणीय हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी, दिल्ली के सभी माननीय सांसदगण, मीडिया के मित्रों, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित देवियों और सज्जनों, आज दिल्ली के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का और यहाँ उपस्थित सभी महान भावों का दिल्ली वासियों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने अपने व्यस्ततम समय से इस कार्यक्रम के लिए अपना समय निकाला, इसके लिए मैं भी उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आज माननीय प्रधानमंत्री जी झुग्गी झोपड़ी क्लस्टरों में रहने वाले हमारे भाई बहनों को स्वाभिमान अपार्टमेंट्स के फ्लैटों की चाबियां सौंपने वाले हैं। यह सब उनके सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को चरितार्थ करता है और आज इसी दिशा में हम एक और महत्वपूर्ण सोपान चढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं दिल्ली वासियों की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। ये सभी मकान हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन के स्वरूप बने हुए हैं। उनका यह सपना था कि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जो वहाँ पर लोग हैं वो भी सुख
का जीवन निर्धारित करें तथा पक्के मकानों में रहें, जिससे उन्होंने सम्मान के साथ जीने का रास्ता निकल सके। आज आपको ये सपना पूरा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर, इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पहली बार नहीं हो रहा है। 2022 में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के कालिका जी एक्सटेंशन में जहाँ झुग्गी वहाँ मकान योजना के तहत लाभार्थियों को चाबियाँ सौंपी थीं, और आज 2 साल के अंतराल में हम एक बार और ऐतिहासिक अक्षर के साक्षी बन रहे हैं। आज कई परिवारों को बहुमंजिला अपार्टमेंट्स में उनके फ्लैट्स की चाबियां दी जाएंगी। इन बहुमंजिला इमारतों में लिफ्ट, बच्चों के लिए खेलने का पार्क तथा सभी प्रकार की नागरिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह उनकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। अब उनके पास दिल्ली में एक स्थायी पता होगा। वे अब स्वच्छ और स्वस्थ तरीके से रह सकेंगे। यह केवल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण ही संभव हुआ है, और मैं सभी लाभार्थियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने उनके जीवन को बदलने का एक ऐतिहासिक कार्य किया है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हाल ही में जहां झुग्गी वहां मकान परियोजना के नियमों में सुधार किया गया है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में इस प्रकार की कई परियोजनाएं जो चल रही हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जो दिल्ली को नववर्ष के उपलक्ष्य में इतनी सारी सौगात दे रहे हैं। इनके लिए अशोक विहार में फेज 2 के 1675 EVS फ्लैट्स, नौरोजनी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, द्वारका में CBSE हेडक्वार्टर और सरोजनी नगर में 1738 GPRA टाइप 2 क्वार्टर्स को भी लोकार्पण किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के ईस्ट, वेस्ट और रोशनपुरा कैंपस का भी शिलान्यास किया जाएगा, जिससे निश्चित हो सकेगा कि सभी लोग इसका उद्धार करें। मुझे मालूम है कि आप लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं। मैं अपनी बात को विराम करते हुए ये कहना चाहूँगा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि यमुना को फ्लड प्लेन्स की भी स्वच्छता के लिए DD द्वारा कई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। डिग्रेडेड वेस्ट लैंड को भी हरे भरे लैंडस्केप में बदला जा रहा है। इसके लिए गंगा आरती के तर्ज पर यमुना आरती का भी आयोजन किया जा रहा है। PM उदय योजना को भी पूरी तरीके से लागू करने की कोशिश की जा रही है। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इस योजना को बढ़ावा देने के लिए हर सप्ताह सिंगल विंडो कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 25,000 लोगों को अभी तक शामिल किया जा चुका है। मैं एक बार फिर आप सभी का इस ऐतिहासिक अवसर पर स्वागत करता हूं और इस उत्सव का हिस्सा बनने में आप सभी को बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी का। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल जी से अनुरोध है कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। आदरणीय मनोहर लाल जी। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार में हमारे शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे राज्य मंत्री भारत सरकार श्री तोखन साहू जी, केंद्र में राज्य मंत्री श्री शकुंतला मजूमदार जी, श्री हर्ष मल्होत्रा जी, उपराज्यपाल दिल्ली श्री विजय कुमार सक्सेना जी, उपस्थित सभी सांसदगण और आज इस बड़ी सभा में हमारे दिल्ली वासियों, भाइयों बहनों, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं सबसे पहले आज इस 2025 के वर्ष में पहला जनता को समर्पित कोई एक प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, तो गरीबों के कल्याण के लिए हम जो दिल्ली में कुछ झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जो लोग हैं उनको कैसे पक्के मकान दिए जाएं, उनका एक सपना जीवन का वो आपने पूरा किया है। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत
आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं। और मैं दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली वासी जिनको इन मकानों का लाभ मिलेगा, जिनके सर पर छत होगी, पक्की छत होगी, उनकी ओर से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 साल में गरीब कल्याण की इतनी योजनाएं चलाई हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत करोड़ों मकान अभी तक दिए जा चुके हैं। अगले 5 वर्ष में भी देश के गरीबों को 3 करोड़ नए मकान देने का जो संकल्प लिया हुआ है, न केवल मकान आप देते हैं, बल्कि उस मकान में जरूरी आवश्यकताएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां आप हर घर के अंदर रसोई में नल से जल पहुंचाते हैं। आप वहां बिजली का बल्ब हर घर में जल सके, बिजली का प्रबंध करते हैं। आप हर घर में जहां शौचालय नहीं है, वहां शौचालय का उपलब्ध करवाना, इस काम को आप करते हैं। आप हर प्रकार की सुख सुविधाओं से लैस, रसोई के अंदर गैस नहीं है, गैस कनेक्शन देने का आपने काम किया। तो न केवल मकान दिया है, आपने गरीब समाज के सुख सुविधाओं के लिए सब प्रयत्न किए हैं। गरीबी से बाहर निकालने का जो प्रयत्न आपका लगातार चल रहा है, मैं आपका आभारी हूं। दिल्ली हमारा जो यूनियन टेरिटरी प्रदेश है, इस प्रदेश में ये जो बड़ा शहर है, मेगा सिटी में हर प्रकार के लोग रहते हैं। यहाँ गरीब समाज, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला समाज, विस्थापित समाज, कई प्रकार के लोगों की अपनी समस्याएं, उनको एक एक करके आप हल कर रहे हैं। न केवल गरीब समाज के लिए, यहाँ मध्यवर्गीय लोग, यहाँ व्यापारी वर्ग, यहाँ कर्मचारी वर्ग, वो भी सब यहाँ रहते हैं। आज ही आप जो एक नया प्रोजेक्ट सरोजिनी नगर में, सरोजिनी नगर के अंदर 1738 टाइप 2 फ्लैट्स, उनका भी आप उद्घाटन करेंगे। हमारे जो कर्मचारी बंधु हैं, वो अपने कार्यस्थल से और अपने निकटतम स्थान पर उनका निवास स्थान हो सके, ऐसी सुविधा उनको भी उपलब्ध कराई जा रही है। वैसे तो दिल्ली में हमारी जो समस्याओं में बड़ी समस्या यातायात व्यवस्था की समस्या भी है। ऐसे जो कार्य स्थान हैं, उनके निकट निवास स्थान उपलब्ध हो, इस प्रकार की बड़ी योजनाएं दिल्ली में और भी बनाई जा रही हैं। दिल्ली के अंदर मेट्रो जैसी सुविधाएं भी आम लोगों की सुविधा प्रदान करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। न केवल मध्यवर्गीय और गरीब वर्ग के लिए, बल्कि उच्च वर्ग के लिए भी आज ही एक और बड़ा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इसका भी आप उद्घाटन करने जा रहे हैं, जहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कॉरपोरेट जगत के लोग हैं, अपने व्यवसाय के लिए वहां पर अपना काम कर पाएंगे। वो व्यवसाय केंद्र भी एक बहुत बड़ा व्यवसाय केंद्र दिल्ली में होगा। तो मैं दिल्ली के हर वर्ग के लिए आप चिंता करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। आज ही शिक्षा मंदिर के नाते से भी आज कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ परिसर, इनको भी आप उनका शिलान्यास करेंगे। आज सीबीएसई का एक बड़ा केंद्र, उसका आप उद्घाटन करेंगे। शिक्षा हमारे जीवन का, हमारे ज्ञान को वर्धन करने के लिए, हमारे युवाओं को एक उनका स्तर ऊंचा करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है, इसमें भी आप कमी नहीं छोड़ रहे हैं। तो आज दिल्ली निवासियों को इतनी जो सौगात आप दे रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभारी और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल जी का। देव सज्जनों, आज यहाँ माननीय प्रधानमंत्री महोदय झुग्गी पुनर्वास योजना के अंतर्गत अशोक विहार में नवनिर्मित 1675 नए स्वाभिमान फ्लैट्स का लोकार्पण तो करेंगे ही, साथ ही आज सरोजिनी नगर नई दिल्ली में नवनिर्मित 1738 फ्लैट वाले सरकारी आवासीय परिसर का उद्घाटन, नौरोजी नगर नई दिल्ली में नवनिर्मित विशाल और भव्य वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का उद्घाटन और द्वारका सेक्टर 23 में सीबीएसई के नवनिर्मित अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन आपके कर कमलों से होने जा रहा है। और इतना ही नहीं, आज यहां माननीय प्रधानमंत्री महोदय उच्च शिक्षा से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। ये परियोजनाएं हैं सूरजमल विहार में बनने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी का पूर्वी परिसर, द्वारका सेक्टर 22 में बनने वाला दिल्ली विश्वविद्यालय का पश्चिमी परिसर और नजफगढ़ में दिल्ली विश्वविद्यालय का रोशनपुरा कैंपस, जहां वीर सावरकर के नाम पर एक कॉलेज का निर्माण होगा।
आइए आप सबके करतल ध्वनि के साथ निवेदन करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर इन सभी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध है और आप सभी पूरे उल्लास और खुशी के साथ इसमें अपनी शुभकामनाएं दें। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं दिल्ली रेडियो और हम हैं दिल वाले। हाँ मतलब वही दिल्ली वाले। भैया हम दिल्ली वालों का दिल जीता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम ने। 10 साल से देख रहे हैं मेट्रो, हाईवेज, आधुनिक कन्वेंशन सेंटर से लेकर पक्के आवास तक बनाकर हमारी जिंदगी आसान बना रहे हैं। हमारी दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं, बिना थके, बिना रुके। तो मैं बता रहा था कि जेलर वाला बाग और अशोक विहार की झुग्गियां तो आप जानते ही होंगे। जो लोग अब तक यहां ऐसे जीने को मजबूर थे, वो अब यहां रहेंगे स्वाभिमान अपार्टमेंट्स में। नाम भी सही है। अब हमारे गरीब परिवार यहाँ स्वाभिमान के साथ रहेंगे। बहुत ही नरकीय जीवन हम लोग बिताए। आज मोदी जी ने जो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान दे करके हम गरीबों का कायाकल्प कर दिया। हमारा मोदी जी छत नहीं भविष्य दिए हैं। हमारा बच्चे का भविष्य आगे बढ़ेगा। 1675 फ्लैट्स, जहां हवा खिड़कियों से आती है और प्रकाश बालकनी से। यहाँ बिजली, पानी, गैस घर घर में है, लिफ्ट है, हेल्थ सेंटर है, बच्चों का पार्क भी। आज इन स्वाभिमान अपार्टमेंट्स का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है विकसित भारत के निर्माण के सहभागी हमारे कर्मयोगी सरकारी कर्मचारी ऐसी ही शानदार जगह पर बेहतर जीवन बिताएं। स्वागत है सरोजनी नगर में बने सरकारी आवासीय क्वार्टर्स में। मॉडर्न फैसिलिटीज, गुड कंस्ट्रक्शन और हाँ, सर्दियों के लिए सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम बड़ा काम आएगा। यहाँ 19 टावर्स में 1738 फ्लैट्स हैं और साथ ही ऑफिस कॉम्प्लेक्स भी है, जिसका आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उद्घाटन हो रहा है। चलिए अब दिखाता हूँ मेरी दिल्ली की नई स्टेट ऑफ द आर्ट इमारत, जिसे देखकर सब बोलेंगे जस्ट वाओ। दिस इज द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। नौरोजी नगर में बना ये वर्ल्ड क्लास बिजनेस सेंटर। इस ह्यूज ऑफिस प्रेमाइस में 20,000 लोग काम कर पाएंगे। 8,000 गाड़ियां यहां एक साथ पार्क हो पाएंगी और यहां स्काई टॉप रेस्टोरेंट भी है। दिल्ली की जरूरत को ध्यान में रखा है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने, क्योंकि ये इको फ्रेंडली है। करीब 1,950 करोड़ रुपए की लागत से बने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का उद्घाटन भी आज प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आज नई मजबूती मिल रही है। मोदी जी दिल्ली में सीबीएसई के हाईटेक डिजिटल मुख्यालय का शुभारंभ भी कर रहे हैं। और साथ ही सूरजमल विहार में दिल्ली विश्वविद्यालय के नए लॉ फैकल्टी के ईस्ट कैंपस का शिलान्यास भी। ये विशाल कैंपस 15 एकड़ में फैला होगा। द्वारका स्थित दिल्ली विश्वविद्यालय के पश्चिमी कैंपस और रोशनपुरा परिसर में वीर सावरकर के नाम पर नए कॉलेज का शिलान्यास भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है। एक ही दिन में कुल मिलाकर 4,500 करोड़ रुपए की ये काम हम दिल्ली वालों के नाम होने जा रहे हैं। दोस्तों, ये सभी कदम आने वाले समय में हमारी दिल्ली में शिक्षा, सुशासन और खुशियों के नए अवसर बनाएंगे और देंगे विकसित भारत के संकल्प को नई गति। बहुत बहुत बधाई आप सभी को इन परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के लिए और आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। देव सज्जनों,
आज जिन 1675 नए फ्लैट्स का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने किया है, ऐसे स्वाभिमान अपार्टमेंट के सभी लाभार्थियों को आज ही अपने अपने घरों में गृह प्रवेश का सौभाग्य भी मिलेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वे प्रतीक रूप में यहां मंच पर 5 परिवारों को स्वाभिमान अपार्टमेंट में उनके अपने घर की चाबी अपने हाथों से सौंपने की कृपा करें, जो प्रतीक होगा आप सभी के गृह प्रवेश का। और इस क्रम में सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं जेलर वाला बाग जे क्लस्टर से शीला जी और बिलास जी को। आप सबकी तालियां जरूर आनी चाहिए मंच तक, आपकी बधाई और शुभकामनाओं के रूप में जब शीला और बिलास जी यहां मंच पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से उन्हें ये चाबी, ये सौभाग्य, ये स्नेह, ये कृपा प्राप्त हो रही है। तालियों की आवाज आपकी मंच तक आनी चाहिए, भरपूर आनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई शीला जी, बिलास जी को और उनके पूरे परिवार को। जेलरवाला बाग जे क्लस्टर से ही श्री मोहम्मद मंजूर शाह और श्रीमती अमीना बेगम को आमंत्रित करता हूं प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से अपने घर की चाबी प्रतीक रूप में प्राप्त करने के लिए। और इनके लिए भी तालियों की गूंज, आपकी आवाज, करतल ध्वनि की मंच तक भरपूर आनी चाहिए। उन सभी परिवारों के लिए ये आपकी शुभकामनाएं और बधाई है देवियों सज्जनों। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं गोल्डन पार्क जे क्लस्टर से तारावती जी और अशोक कुमार जी को कि वे मंच पर आकर प्रधानमंत्री महोदय से उनकी स्नेह से युक्त इस अवसर पर उनके करकमलों से अपने घर की चाबी वो प्राप्त करेंगे। चाबी का एक प्रतिरूप प्रधानमंत्री महोदय इन्हें दोनों को भेंट करेंगे। और तालियों की आवाज के साथ, करतल ध्वनि के साथ आप सबकी शुभकामनाएं भी तारावती जी और अशोक कुमार जी के लिए। और अब मैं आमंत्रित करूंगा माता जयकौर जे क्लस्टर से राजवती जी और श्यामलाल जी को कि वे आएं और अपने परिवार का आशियाना जो है आज जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसके घर की चाबी वे प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से ही प्राप्त करें। चाबी का प्रतिरूप, तालियों की आवाज, शुभकामनाओं के रूप में, बधाई के रूप में आप सबकी तरफ से। और अब मैं आमंत्रित करूंगा गोल्डन पार्क जे क्लस्टर से रामचरण जी और शीलाबाई जी को कि वे भी मंच पर आकर इस अवसर पर, इस सौभाग्य की इस घड़ी में प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से अपने घर की चाबी, अपना आशियाना, अपनी छत, अपनी जमीन, ऐसे आशियाने की चाबी प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से प्राप्त करेंगे। आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का उनके इस कृपा के लिए, उनके स्नेह के लिए। देवियों सज्जनों, दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लाखों परिवारों की दुर्दशा पर आंसू तो बहुतों ने बहाए, लेकिन उस दुर्दशा से इन्हें बाहर निकालकर एक सम्मानजनक जीवन देने का सपना जिन्होंने देखा, उस सपने को साकार करने की प्रेरणा जिन्होंने दी, राह जिन्होंने दिखाई, वे हैं हमारे आपके प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। गरीब हो, महिलाएं हो, किसान हो, आपने इन सबकी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है, इन्हें सम्मान से जीने का अवसर दिया है और साथ ही विकसित भारत के निर्माण में इन्हें सबको भागीदार भी बनाया है। देवियों सज्जनों, आइए आप सबकी सम्मान से भरी, कृतज्ञता से भरी तालियों के साथ निवेदन करें इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से इस अवसर पर उनके संबोधन के लिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मनोहर लाल जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, तोखन साहू जी,
डॉक्टर सुकांता मजूमदार जी, हर्ष मल्होत्रा जी, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी, संसद में मेरे सभी साथीगण, विधायकगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को साल 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल 2025 भारत के विकास के लिए अनेक नई संभावना लेकर आ रहा है। दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने की तरफ हमारी यात्रा इस वर्ष और तेज होने वाली है। आज भारत दुनिया में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक बना है। साल 2025 में भारत की ये भूमिका और सशक्त होगी। ये वर्ष विश्व में भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को और सशक्त करने का वर्ष होगा। ये वर्ष भारत को दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का वर्ष होगा। ये वर्ष युवाओं को नए स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप में तेजी से आगे बढ़ाने का वर्ष होगा। ये वर्ष कृषि क्षेत्र में नए कीर्तिमानों का वर्ष होगा। ये वर्ष विमेन लेड डेवलपमेंट के हमारे मंत्र को नई ऊंचाई देने का वर्ष होगा। ये वर्ष ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने का वर्ष होगा। आज का ये कार्यक्रम भी इसी संकल्प का एक हिस्सा है। साथियों, आज जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, उनमें गरीबों के घर है, स्कूल और कॉलेज से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं उन साथियों को, उन माताओं बहनों को बधाई देता हूं जिनकी एक तरह से अब नई जिंदगी शुरू हो रही है। झुग्गी की जगह पक्का घर, किराए के घर की जगह अपना घर, ये नई शुरुआत ही तो है। जिनको ये घर मिले हैं, ये उनके स्वाभिमान का घर है, ये आत्मसम्मान का घर है, ये नई आशाओं, नए सपनों का घर है। मैं आप सभी की खुशियों में, आपके उत्सव का
हिस्सा बनने ही आज यहां आया हूं। और आज जब यहां आया हूं तो काफी पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। आप में से शायद कुछ लोगों को पता होगा, जब आपातकाल का समय था, देश इंदिरा गांधी के तानाशाही रवैये के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। इमरजेंसी के खिलाफ एक लड़ाई चल रही थी। उस समय मेरे जैसे बहुत साथी अंडरग्राउंड मूवमेंट का हिस्सा थे और उस समय ये अशोक विहार मेरा रहने का स्थान हुआ करता था। और इसलिए आज अशोक विहार में आते ही बहुत सारी पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। साथियों, आज पूरा देश विकसित भारत के निर्माण में जुटा है। विकसित भारत में देश के हर नागरिक के पास पक्की छत हो, अच्छे घर हो, ये संकल्प लेकर हम काम कर रहे हैं। इस संकल्प की सिद्धि में दिल्ली का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए भाजपा की केंद्र सरकार ने झुग्गियों की जगह पक्का घर बनाने का अभियान शुरू किया। 2 साल पहले भी मुझे कालकाजी एक्सटेंशन में झुग्गियों में रहने वाले भाई बहनों के लिए 3000 से अधिक घरों के शुभारंभ का अवसर मिला था। वो परिवार जिनकी अनेक पीढ़ियां सिर्फ झुग्गियों में ही रही, जिनके सामने कोई उम्मीद नहीं थी, वे पहली बार पक्के घरों में पहुंच रहे हैं। तब मैंने कहा था कि ये तो अभी शुरुआत है। आज यहां और 1500 घरों की चाबी लोगों को दी गई है। ये स्वाभिमान अपार्टमेंट्स गरीबों के स्वाभिमान को, उनकी गरिमा को बढ़ाने वाले हैं। थोड़ी देर पहले जब कुछ लाभार्थियों से मेरी बातचीत हुई तो मैं यही एहसास उनके भीतर देख रहा था। मैं नया उत्साह, नई ऊर्जा अनुभव कर रहा था। और वहां मुझे कुछ बालक बालिकाओं से भी मिलने का मौका मिला। ऐसा लग रहा था कि वह स्वाभिमान अपार्टमेंट की ऊंचाई जो है ना, उससे भी ऊंचे उनके सपने में देख रहा था। और साथियों, इन घरों के मालिक भले ही दिल्ली के अलग अलग लोग हों, लेकिन ये सब के सब मेरे परिवार के ही सदस्य हैं। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी
अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। और मैं आप सबको भी कहता हूं, आप जब भी लोगों के बीच जाएं, लोगों को मिलें, और अभी भी जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, मेरी तरफ से उनको वादा करके आना, मेरे लिए तो आप ही मोदी है। वादा करके आना, आज नहीं तो कल उनके लिए पक्का घर बनेगा, उनको पक्का घर मिलेगा। गरीबों के इन घरों में हर वो सुविधा है जो बेहतर जीवन जीने के लिए जरूरी है। यही तो गरीब का स्वाभिमान जगाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, जो विकसित भारत की असली ऊर्जा है। और हम यहीं रुकने वाले नहीं हैं। अभी दिल्ली में करीब 3000 ऐसे ही और घरों के निर्माण का काम कुछ ही समय में पूरा होने वाला है। आने वाले समय में हजारों नए घर दिल्ली वासियों को मिलने वाले हैं। इस क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में हमारे कर्मचारी भाई बहन रहते हैं। उनके जो आवास थे, वे भी काफी पुराने हो चुके थे। उनके लिए भी नए आवास बनाए जा रहे हैं। दिल्ली के अभूतपूर्व विस्तार को देखते हुए ही केंद्र सरकार रोहिणी और द्वारका सब सिटी के बाद अब नरेला सब सिटी के निर्माण को गति दे रही है। साथियों, विकसित भारत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका हमारे शहरों की है। हमारे ये शहर ही जहां दूर दूर से लोग बड़े सपने लेकर आते हैं, पूरी ईमानदारी से उन सपनों को पूरा करने में जिंदगी खपा देते हैं। इसलिए केंद्र की भाजपा सरकार हमारे शहरों में रहने वाले हर परिवार को क्वालिटी लाइफ देने में जुटी है। हमारा प्रयास है कि गरीब हो या मिडिल क्लास, उसको अच्छा घर दिलाने में मदद मिले। जो नए नए लोग गांव से शहर आए हैं, उन्हें उचित किराए पर घर मिले। जो मध्यम वर्गीय परिवार है, मिडिल क्लास है, उसको भी अपना सपनों का घर पूरा करने के लिए
सरकार पूरी मदद दे रही है। बीते एक दशक से कम लगातार ये काम निरंतर चल रहा है। बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसके तहत देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा घर बने हैं। इसी योजना के तहत दिल्ली में भी करीब 30,000 नए घर बने हैं। साथियों, अब इस प्रयास को हमने और विस्तार देने की योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अगले चरण में शहरी गरीबों के लिए 1 करोड़ नए घर बनने वाले हैं। इन घरों के लिए केंद्र की भाजपा सरकार ही मदद देने वाली है। साल में जिनकी आय 9 लाख रुपए से कम है, उन परिवारों को इस योजना का विशेष फायदा होगा। केंद्र सरकार मिडिल क्लास परिवारों को, मध्यम वर्ग परिवारों का घर का सपना पूरा करने के लिए होम लोन के ब्याज में बहुत बड़ी छूट दी रही है। वो पैसे सरकार दे रही है। साथियों, हर परिवार का सपना होता है कि उसके बच्चे अच्छे से पढ़ें, अच्छे से सीखें और अपने पैरों पर खड़े हो। देश में अच्छे स्कूल कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो, अच्छे प्रोफेशनल संस्थान हो, इस पर भाजपा सरकार द्वारा बहुत जोर दिया जा रहा है। हमें सिर्फ बच्चों को पढ़ाना ही नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के लिए नई पीढ़ी को तैयार भी करना है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसी बात का ध्यान रखा गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति गरीब परिवार का बच्चा हो, मध्यम परिवार के संतान हो, उनको नए अवसर देने वाली नीति को लेकर चलता है। हमारे देश में मध्यम वर्ग परिवार के बच्चे हो, गरीब परिवारों के बच्चे हो, उनके लिए डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, बड़ी अदालत में खड़े होकर के वकालत करना, ये सारे सपने उनके भी होते हैं। लेकिन मध्यम वर्ग के परिवार के लिए अंग्रेजी माध्यम की स्कूल में बच्चों को पढ़ाना आसान नहीं होता है। गरीब के लिए बच्चों को अंग्रेजी में शिक्षा देना मुश्किल होता है। अगर मेरे मध्यम वर्ग के बच्चे, मेरे गरीब परिवार के बच्चे क्या अंग्रेजी के अभाव में डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं क्या उनका डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना पूरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसलिए आजादी के इतने सालों तक काम नहीं हुआ, वो आपके इस सेवक ने कर दिया है। अब वो अपनी मातृभाषा में पढ़ करके डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है और बड़ी से बड़ी अदालत में मुकदमा भी लड़ सकता है। साथियों, देश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में
सीबीएसई की बड़ी भूमिका है। इसका दायरा निरंतर बढ़ रहा है। इसको देखते हुए ही सीबीएसई का नया भवन बनाया है। इससे आधुनिक शिक्षा का विस्तार करने में, परीक्षा के आधुनिक तौर तरीकों को अपनाने में मदद मिलेगी। साथियों, उच्च शिक्षा के मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा भी लगातार मजबूत हो रही है और ये मेरा सौभाग्य है, मुझे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी रहने का सौभाग्य मिला। हमारा प्रयास है कि दिल्ली के युवाओं को यहीं पर उच्च शिक्षा के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले। आज जिन नए परिसरों का शिलान्यास किया गया है, इससे हर वर्ष सैकड़ों नए साथियों को डीयू में पढ़ाई का अवसर मिलेगा। डीयू के पूर्वी कैंपस और पश्चिमी कैंपस का इंतजार लंबे समय से हो रहा था। अब ये इंतजार खत्म होने जा रहा है। सूरजमल विहार में पूर्वी कैंपस और द्वारका में पश्चिमी कैंपस पर अब तेजी से काम होगा। वहीं नजफगढ़ में वीर सावरकर जी के नाम पर नया कॉलेज भी बनने जा रहा है। साथियों, एक तरफ दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार के प्रयास है, वहीं दूसरी तरफ यहां की राज्य सरकार का कोरा झूठ भी है। दिल्ली में जो लोग राज्य सरकार में पिछले 10 साल से उन्होंने यहां की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हालात ये है कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो पैसे भारत सरकार ने दिए, ये दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है जिसको दिल्ली के बच्चों के भविष्य की परवाह नहीं है। जो पैसे शिक्षा के लिए भारत सरकार ने दिए, आधे पैसे भी पढ़ाई के लिए खर्च नहीं कर पाए लोग। साथियों, ये देश की राजधानी है। दिल्ली वासियों का हक है, उनकी सुशासन की कल्पना की है, सुशासन का सपना देखा है। लेकिन बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं, फिर उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी।
ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे। साथियों, दिल्ली देश की राजधानी है। बड़े खर्चे वाले बहुत से काम यहां जो होते हैं वो भारत सरकार, केंद्र सरकार के जिम्मे है। दिल्ली में ज्यादातर सड़कें, मेट्रो, बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े कॉलेज कैंपस, ये सब केंद्र सरकार ही बना रही है। लेकिन यहां की आपदा सरकार के पास जिस भी काम का दायित्व है उस पर भी यहां ब्रेक लगी हुई है। दिल्ली को जिस आपदा ने घेर रखा है उसके पास कोई विजन नहीं है। ये कैसी आपदा है, इसका एक और उदाहरण हमारी यमुना जी है। यमुना नदी, अभी मैं ये स्वाभिमान फ्लैट के लाभार्थियों से बात कर रहा था यहां आने से पहले, तो ज्यादातर वो इस उत्तरी क्षेत्र के रहने वाले थे। तो मैंने उनको पूछा छठ पूजा कैसी रही। उन्होंने कहा साहब, सर पे हाथ फोड़ के कह रहे थे, साहब यमुना जी का हाल इतना खराब हुआ, अब हम तो छठ पूजा क्या करें, इलाके में ऐसा छोटा मोटा करके हम मां की क्षमा मांग लेते हैं। हर दिल्ली वासी को यमुना जी का स्थिति, साथियों आज 10 साल बाद ये कह रहे हैं, और बेशर्मी देखो, लाज शर्म का नामो निशान नहीं। ये कैसी आपदा, ये कह रहे हैं यमुना की सफाई से वोट नहीं मिलते। अरे वोट नहीं मिलेंगे तो क्या यमुना को बेहाल छोड़ देंगे? यमुना जी की सफाई नहीं होगी तो दिल्ली को पीने का पानी कैसे मिलेगा? इन लोगों की करतूतों की वजह से ही आज दिल्ली वालों को गंदा पानी मिलता है। इस आपदा ने दिल्ली वालों के जीवन को टैंकर माफिया के हवाले कर दिया है। ये आपदा वाले रहेंगे तो भविष्य में दिल्ली को और भी विकराल स्थिति की तरफ ले जाएंगे। साथियों, मेरा ये निरंतर प्रयास है कि देश के लिए जो भी अच्छी योजनाएं बन रही हैं उनका लाभ मेरे दिल्ली के भाई बहनों को भी मिले। केंद्र की भाजपा सरकार की योजनाओं से गरीब और मध्यम वर्ग को
सुविधाएं भी मिल रही हैं और पैसे भी बच रहे हैं। साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार बिजली का बिल 0 कर रही है और इतना ही नहीं, बिजली से कमाई के अवसर भी दे रही है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से हर परिवार आज बिजली उत्पादक बन रहा है। भाजपा सरकार हर इच्छुक परिवार को 78,000 रुपीज, करीब 75-80 हजार रुपये एक परिवार को सोलर पैनल लगाने के लिए 75-80 हजार रुपये दे रही है। अभी तक देश भर में करीब 7.5 लाख घरों की छत पर पैनल लग चुके हैं। इससे जरूरत की बिजली मुफ्त मिलेगी और बची हुई बिजली का पैसा सरकार आपको देगी। मैं दिल्ली के लोगों को विश्वास दिलाता हूं, दिल्ली में भाजपा का मुख्यमंत्री बनते ही प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और तेजी से लागू की जाएगी। साथियों, आज दिल्ली के करीब 75 लाख जरूरतमंदों को भारत सरकार मुफ्त राशन दे रही है। एक देश एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना ने दिल्ली के लोगों की बड़ी मदद की है। वरना कुछ साल पहले तक तो दिल्ली में राशन कार्ड बनाना तक मुश्किल था। पुराने अखबार निकाल के देखिए क्या क्या होता था। आपदा वाले तो राशन कार्ड बनाने में भी घूस लेते थे। आज घूसखोरी का रास्ता भी बंद हुआ है और राशन के खर्च में भी बचत हो रही है। साथियों, दिल्ली के गरीब हो, मध्यम वर्गीय परिवार हो, उनको सस्ती दवाएं मिले, इसके लिए करीब 500 जन औषधि केंद्र यहां दिल्ली में बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 80% से अधिक डिस्काउंट पर दवाएं उपलब्ध है। 100 रुपये की दवाई 15 रुपया 20 रुपये में मिलती है। इन सस्ती दवाओं से दिल्ली के लोगों को हर महीने हजारों रुपये की बचत हो रही है। साथियों, मैं तो दिल्ली वालों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली आयुष्मान योजना का भी लाभ देना चाहता हूं। लेकिन आपदा सरकार को दिल्ली वालों से बड़ी दुश्मनी है। वे पूरे देश में आयुष्मान योजना लागू है, लेकिन इस योजना को आपदा वाले यहां लागू नहीं होने दे रहे। इसका नुकसान दिल्ली वालों को उठाना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, हमारे दिल्ली के व्यापारी देश भर में जाते आते रहते हैं। दिल्ली के प्रोफेशनल देश भर में जाते आते रहते हैं। दिल्ली के नौजवान देश भर में जाते आते रहते हैं।
घूमने फिरने जाते हैं, हिंदुस्तान के किसी कोने में गए और कुछ हो गया, अगर आयुष्मान कार्ड होगा तो कार्ड वहां पर भी आपकी ट्रीटमेंट की गारंटी बन जाएगा। लेकिन ये लाभ दिल्ली को नहीं मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली की आपदा सरकार आपको आयुष्मान से जोड़ नहीं रही है। और इसलिए हिंदुस्तान में कहीं गए, कुछ हो गया, ये मोदी चाहते हुए भी आपकी सेवा नहीं कर पाता है, ये आपदा के पाप के कारण। साथियों, भाजपा सरकार 70 साल की आयु के ऊपर के बुजुर्गों को भी आयुष्मान योजना के दायरे में ले आई है। किसी भी परिवार का 70 साल से ऊपर का व्यक्ति अब उनके बच्चों को उसकी बीमारी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये आपका बेटा उनकी चिंता करेगा। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बेटा दिल्ली के बुजुर्गों की कितनी सेवा करना चाहे, लेकिन आपदा वालों ने दिल्ली के बुजुर्गों को उस सेवा से वंचित कर दिया है, फायदा नहीं ले पा रहे हैं। आपदा वालों का स्वार्थ, आपदा वालों की जीत, आपदा वालों का अहंकार आपके जीवन से वो ज्यादा बड़ा मानते हैं। साथियों, दिल्ली के लोगों के लिए भारत सरकार पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। दिल्ली की अनेकों कॉलोनियों को रेगुलर करके भाजपा सरकार ने लाखों लोगों की चिंता दूर की है। लेकिन यहां की आपदा सरकार ने, यहां की राज्य सरकार ने उन्हें आपदा का शिकार बना डाला। केंद्र की भाजपा सरकार लोगों की मदद के लिए स्पेशल सिंगल विंडो कैंप चला रही है, लेकिन आपदा सरकार इन कॉलोनियों में पानी की, सीवर की सुविधाएं तक ठीक से नहीं दे रही है। इसके चलते लाखों दिल्ली वासियों को बहुत परेशानी हो रही है। घर बनाने में लाखों रुपए लगाने के बाद भी अगर सीवर ना हो, नालियां टूटी हो, गली में गंदा पानी बहता हो, तो दिल्ली के लोगों का दिल दुखना बहुत स्वाभाविक है। जो लोग दिल्ली के लोगों से विश्वासघात करके, झूठी कस्में खाके अपने लिए शीश महल बनवा लेते हैं, उनसे जब यह आपदा जाएगी और भाजपा आएगी तो इन सारी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। साथियों, आपको याद रखना है, जहां जहां आपदा का दखल नहीं है, वहां हर काम अच्छे से होता है। आपके सामने डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का उदाहरण है। डीडीए में आपदा का उतना दखल नहीं है। इसके कारण डीडीए गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए नए घर बना पा रही है। दिल्ली के हर घर तक पाइप से सस्ती गैस पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। ये काम भी इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इसमें भी आपदा की दखल नहीं है। दिल्ली में इतने सारे हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, ये भी इसलिए बन पा रहा है क्योंकि इसमें आपदा की दखल नहीं है। साथियों, आपदा वाले दिल्ली को सिर्फ समस्याएं दे सकते हैं,
वहीं भाजपा दिल्ली के लोगों की समस्याओं का समाधान करने में जुटी है। 2 दिन पहले ही हमारे दिल्ली के 7 एमपी हमारे सांसद ने यहां की ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए अहम सुझाव भारत सरकार को दिए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट के नजदीक शिव मूर्ति से नेल्सन मंडेला मार्ग तक टनल बनाना हो, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को केएमपी एक्सप्रेसवे से जोड़ना हो, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 से जोड़ना हो, या दिल्ली का ईस्टर्न बाईपास हो, ये हमारे सांसदों ने जो सुझाव दिए, इन सुझावों को भारत सरकार ने मान लिया है। इन पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इनसे आने वाले समय में दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या का समाधान होगा। साथियों, साल 2025 दिल्ली में सुशासन की नई धारा तय करेगा। ये साल राष्ट्र प्रथम, देशवासी प्रथम, मेरे लिए दिल्लीवासी प्रथम, इस भाव को सशक्त करेगा। ये साल दिल्ली में राष्ट्र निर्माण और जन कल्याण की नई राजनीति का शुभारंभ करेगा। और इसलिए आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। आपदा को हटाना है, आपदा को हटाना है, आपदा को हटाना है। इसी विश्वास के साथ आप सभी को नए घरों के लिए, नए शिक्षा संस्थानों के लिए फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ बोले भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए। आपदा से मुक्ति का नारा चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उनके इस प्रेरक संबोधन के लिए। तालियों की गूंज आपकी आनी चाहिए। करतल ध्वनि से आइए, अभिनंदन वंदन करें, आभार व्यक्त करें, हृदय से आभार व्यक्त करें। ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार। प्रधानमंत्री जी का उन हजारों परिवारों की ओर से जिन्हें आज आपकी प्रेरणा और प्रयासों से अपना घर मिला है, अपनी छत मिली है। हृदय से आभार माननीय प्रधानमंत्री जी का उन हजारों परिवारों की महिलाओं की ओर से जिन्हें आपकी वजह से एक सुविधा युक्त सम्मानजनक जीवन मिला है। हृदय से आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का उन परिवारों के नौनिहालों, किशोरों की ओर से जो आज अपने भविष्यों का